बहुत समय पहले महाभारत के युद्ध के बाद की बात है। धरती पर शांति लौट आई थी, पर लोगों के हृदय में अभी भी युद्ध की स्मृतियां ताजा थीं। कुरुक्षेत्र में बहा रक्त और टूटे रिश्तों की पीड़ा अब भी हवा में तैर रही थी। एक दिन हस्तिनापुर में एक विचित्र घटना घटी। नगर के बीचों बीच एक ब्राह्मण खड़ा होकर जोर जोर से रो रहा था। उसके हाथ में एक छोटा मरा हुआ बच्चा था। वो राजा युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मेरा बच्चा निर्दोष था, फिर भी इसकी मृत्यु हो गई। आप धर्मराज हैं, न्याय कीजिए। युधिष्ठिर चकित हुए, भद्र, मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, इसमें मेरा क्या दोष? ब्राह्मण ने कठोर स्वर में कहा, नहीं महाराज, जब राज्य में राजा धर्म से विचलित होता है तभी ऐसी अनहोनी होती है। आपके राज में कहीं न कहीं अधर्म हुआ है, उसका प्रायश्चित कीजिए, वरना ये मृत्यु की श्रृंखला रुकने वाली नहीं। युधिष्ठिर ने तुरंत अपने चारों भाइयों और विद्वान मंत्रियों को बुलाया। सबने सोचा, राज्य में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर अधर्म कहाँ? भीम बोले, भैया, ये ब्राह्मण हमें दोष देकर अपना दुख हल्का कर रहा है। अर्जुन ने कहा, नहीं भीम, जब ब्राह्मण के मुख से ऐसे वचन निकलें तो उसमें कोई न कोई सच्चाई अवश्य होती है। तभी विदुर जी बोले, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर केवल भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। युधिष्ठिर ने दूत भेजकर कृष्ण को बुलाया। द्वारका से आते ही कृष्ण ने ब्राह्मण को देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु एक कारण से हुई है और वो कारण यहाँ मौजूद है। सभी हैरान थे। कृष्ण ने आगे कहा, राज्य में एक गुप्त पाप हुआ है, एक ब्राह्मण कन्या का अपमान। जब तक दोषी दंडित नहीं होगा तब तक ये अशांति बनी रहेगी। कृष्ण के वचनों से युधिष्ठिर की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य में खोज हो। 2 दिन बाद एक सैनिक ने सूचना दी, महाराज, नगर के दक्षिण में रहने वाला एक धनवान व्यक्ति उस कन्या का दोषी है। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। वो व्यक्ति कांप रहा था। युधिष्ठिर ने कठोर स्वर में पूछा, क्या तुमने ये अपराध किया है? वो बोला, हाँ महाराज, लोभ और अहंकार में मैं अंधा हो गया था। युधिष्ठिर ने घोषणा की, राज्य में धर्म सबसे बड़ा है, जो उसका उल्लंघन करेगा उसे दंड मिलेगा। दोषी को कड़ी सजा दी गई और कन्या को सम्मानपूर्वक सुरक्षा के साथ उसके परिवार को सौंपा गया। अचरज की बात यह हुई कि उसी शाम ब्राह्मण का मरा हुआ पुत्र जीवित हो उठा। सबने इसे भगवान का चमत्कार माना। ब्राह्मण ने आंसुओं से कहा, धर्मराज, आप सचमुच न्यायप्रिय हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राज्य का बल सेना या धन में नहीं बल्कि उसके धर्म में है। जब तक राजा और प्रजा सत्य के मार्ग पर चले तब तक सुख और शांति बनी रहती है। उस दिन से हस्तिनापुर में न्याय की ज्योति और अधिक प्रखर हो गई।